डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजायर और डिमांड में फर्क क्या है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने विराट कोहली का एक स्टोरी बनाया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो स्टोरी देखने के बाद आप लोग को जितने पॉइंट्स है सारे के सारे पॉइंट्स कंट्रोल में आ जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजायर एंड डिमांड समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने इफेक्टिव डिमांड देखा था। इफेक्टिव डिमांड मतलब डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, जिसमें डिजायर वाज अ पार्ट ऑफ डिमांड। अभी हम एक एक करके डिस्टिंग्विश देखेंगे। सो डिजायर और डिमांड में फर्क क्या है। डिजायर एक प्रकार की इच्छा है, तुमको आईफोन 13 की इच्छा है, बट डिमांड में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? डिजायर तो है, लेकिन एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू बाय एक्स्ट्रा है। डिजायर सिर्फ मन की इच्छा है आईफोन 13 पाने की, लेकिन क्या क्षमता है पे करने की, क्या इच्छा है खर्चने की, ये दो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिजायर बस एक मन की इच्छा आईफोन 13, अभी तो पेमेंट की क्षमता और पेमेंट की इच्छा ये दो चीज अलग है जो डिमांड को जोड़ता है। मतलब डिमांड मतलब वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, याद है जो व्हाट इज डिमांड में बताया था। डिमांड रेफर्स टू वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो कि एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए, अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग कीमतों में, और उसमें टाइम फ्रेम भी आएगा। पार्ट ऑफ कौन सा छोटा है, डिमांड इज अ पार्ट ऑफ डिमांड, ये रहा। ठीक है ना, डिजायर सॉरी डिजायर इज अ पार्ट ऑफ डिमांड और डिमांड इंक्लूड्स डिजायर, सिंपल सा लॉजिक है। सो डिजायर डिमांड का हिस्सा है। डिमांड एक शरीर है, तो डिजायर हार्ट है उसका, ऐसे सोचो। डिमांड इंक्लूड डिजायर। डिजायर सिर्फ एक इच्छा है, डिजायर को बैकिंग नहीं है एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस। आईफोन 13 तुम्हारे मन में है, पेमेंट बात की बात है, खर्च करने की इच्छा बात की बात है। सो डिजायर सिर्फ मन की एक इच्छा है। डिमांड में इच्छा के साथ साथ क्या पे करने की क्षमता है, क्या पे करने की इच्छा है, ये बैकिंग लगता है साथ में। ये ड्राइंग है, डिजायर तो है बट क्या क्षमता है पे करने की, क्या खर्च करने की इच्छा है, ये भी तो चीज आएगा। रिसोर्सेस, डिजायर इज व्हेन अ पर्सन, तुमको इच्छा है बट पैसा नहीं है। बस तुमको हेलीकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, जैगवार चाहिए, तुमको लंबार्गिनी, फरारी, मन में तो सब आता है। तुमको दुकाटी चाहिए, ठीक है ना। तो इच्छा तो सब चीज का है, लेकिन क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेस है खरीदने के। सो डिजायर एक ऐसी, ऐसे सोचो, डिजायर एक ऐसी इच्छा है जो मन में है बट पैसा नहीं है। डिमांड में क्या होता है कि इच्छा है, पैसे भी है, लेकिन खर्च करने की तमन्ना भी तो चाहिए ना, यूनिट ऑफ टाइम। डिजायर, भाई तुम बैठे हो, मन में कभी भी कुछ भी इच्छा जागरूक हो जाती है। कभी तुमको गाड़ी चाहिए, कभी कार चाहिए, कभी मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, दुनिया घूमना है। डिजायर को क्या है, बैठे बैठे कुछ भी टीवी में देख लिया, इच्छा हो गया तुम्हारे मन में सडनली, अच्छा किसी ने जीन्स और लिवाइस कुछ पहना हुआ है तो तुम्हारी भी इच्छा हो जाती है। सो डिजायर का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कभी भी मन में इच्छा रहता है। लेकिन डिमांड हमेशा टाइम फ्रेम के दायरे में होगा। फॉर एग्जाम्पल, भाजी 1 या 2 दिन में रहेगा, ठीक है ना, किराना 1 महीने का रहेगा। तो डिमांड हमेशा एक टाइम के दायरे में होता है, अनलिमिटेड नहीं होता, टाइम के दायरे में। डिजायर तो भाई तुम्हारा जिंदगी भर इच्छा ही रहा है, इच्छा ही रहा है। अच्छा एग्जांपल, गरीब आदमी को डिजायर है कार की, या तो उसको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, डिजायर है। लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी है, अमीर आदमी ऐसा सोचो, उसकी डिजायर है कार की, बट क्या क्वेश्चन ये है कि क्या उसके पास पे करने की क्षमता है, क्या पे करने की इच्छा है, ये। और लास्ट में ये ग्राफ ड्रॉ जरूर कर लेना, तो काम हो जाएगा, डिमांड और डिजायर। ठीक है ना, ये ग्राफ आप लोग के सामने है, ठीक है ना। सो आई होप ये 7 पॉइंट्स समझ में आया। अभी मैं एक विराट कोहली का स्टोरी बोलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ 7 पॉइंट्स बताने के बाद 7 सेकंड के अंदर आपको याद रहेगा। सुनो, चलो हम अभी स्टोरी देखते हैं। ये आप लोग के सामने पॉइंट्स था 7, याद रखो। कोई भी डिस्टिंग्विश रहेगा इकोनॉमिक्स में, तो शुरू करने का मीनिंग और डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन नहीं है। एंड करने का शेड्यूल, ग्राफ, चार्ट जो भी रहेगा। तो तुमको कितने पॉइंट याद रखना है, 2, 3, 4, 5, देखो ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कैसे स्टोरी याद रखना है। विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। विराट कोहली किसका पार्ट है, इंडियन क्रिकेट टीम के, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। ही इज बैक्ड बाय अनुष्का शर्मा, वाइफ है, ठीक है ना। सो विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज बैक्ड बाय अनुष्का शर्मा। अब उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, टैलेंटेड प्लेयर है। सो रिसोर्सेज, उसके पास 4 बैट है। रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज कुड बी मनी, मटेरियल। विराट कोहली के लिए बैट, किट, है ना। सो उसके पास रिसोर्सेज के तौर पर 4 बैट्स है।
और वो सवेरे यूनिट ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते हैं सवेरे 5 बजे। तो देखो कितना आसान है, स्टार्टिंग का मीनिंग, एंड का ग्राफ, एग्जांपल, शेड्यूल, चार्ट ऐसा बनेगा। और जो विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज बैक्ड बाय अनुष्का शर्मा, उसके पास 4 बैट्स है रिसोर्सेज के तौर पर, सवेरे 5 बजे टाइम का प्रैक्टिस करता है तो हो जाएगा। एक बार लिख के निकालो बिना देख के तो समझ में आएगा आप लोग को कितना याद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।